क्या तुम जानते हो इस दुनिया में सबसे दर्दनाक एहसास क्या होता है? गरीब होना, फेल होना, दिल टूटना नहीं, सबसे दर्दनाक एहसास होता है लोगों के बीच खड़े होकर भी खुद को अकेला महसूस करना। वो पल जब तुम्हारे फोन पर कोई मैसेज नहीं आता, जब तुम्हारी मेहनत किसी को दिखाई नहीं देती, जब तुम्हारे सपनों पर लोग हंसते हैं और तुम्हें लगने लगता है शायद मुझ में ही कोई कमी है। अगर आज तुम्हारी जिंदगी भी ऐसे ही है तो इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में तुम अकेलेपन को अपनी सबसे बड़ी कमजोरी नहीं, अपनी सबसे बड़ी ताकत समझने लगोगे। लेकिन उससे पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर भगवान अभी तुम्हारे सामने आकर सिर्फ एक चीज चुनने को कहे, एक तरफ 100 ऐसे लोग जो हर समय तुम्हारे साथ रहेंगे लेकिन तुम्हें कभी सफल नहीं बनने देंगे, और दूसरी तरफ एक ऐसा रास्ता जहाँ तुम्हें कई साल अकेले चलना पड़ेगा लेकिन मंजिल तुम्हारे सपनों से भी बड़ी होगी, तुम क्या चुनोगे? ज्यादातर लोग पहला रास्ता चुनेंगे। क्यों? क्योंकि इंसान को सफलता से ज्यादा अकेलेपन से डर लगता है, और यही डर लाखों सपनों को जन्म लेने से पहले ही मार देता है। जब कोई इंसान बड़ा सपना देखता है तो सबसे पहले उसे क्या छोड़ना पड़ता है? अपने कंफर्ट जोन को, फिर अपने पुराने दोस्तों को, फिर उन आदतों को जो उसे एवरेज बनाई रखती है, और कई बार उसे उन लोगों से भी दूर होना पड़ता है जिन्हें वह सबसे ज्यादा प्यार करता है। क्योंकि हर मंजिल की एक कीमत होती है और सक्सेस हमेशा भीड़ से दूर मिलती है। सोचो, एग्जाम के एक दिन पहले पूरा मोहल्ला शादी में नाच रहा होता है, लेकिन टॉपर कहाँ होता है? अपने कमरे में अकेले एक किताब के सामने। उस समय लोग उसे बोरिंग कहते हैं, लेकिन रिजल्ट वाले दिन वही लोग कहते हैं यार इसका तो दिमाग बहुत तेज है। लोग सिर्फ रिजल्ट देखते हैं, उस रिजल्ट के पीछे बिताई गई अकेले रातें कोई नहीं देखता। एक छोटे से गांव का लड़का जिसके घर में बिजली भी अक्सर चली जाती थी, रात को वह मिट्टी के दिए की रोशनी में पढ़ता था। उसके दोस्त कहते थे इतनी पढ़ाई करके क्या करेगा, चल क्रिकेट खेलते हैं, जिंदगी एक ही बार मिली है, इसे एंजॉय करते हैं। लेकिन उसने हर बार एक ही जवाब दिया, अभी नहीं। दिन बीतते गए, दोस्त एंजॉय करते रहे, वो पढ़ता रहा, साल बीत गए, और एक दिन उसका सिलेक्शन हो गया। आज उसी गांव में लोग अपने बच्चों से कहते हैं बेटा इसके जैसा बनना है। याद रखना, दुनिया तुम्हारे संघर्ष का मजाक उड़ाएगी, लेकिन तुम्हारी सफलता का जश्न मनाने सबसे पहले वही आएगी। लेकिन यह एक सवाल है, अगर अकेले चलना इतना जरूरी है तो हमारा दिल अकेले होने पर टूटता क्यों है? ऐसा क्या है जो हमें बार बार लोगों की अप्रूवल ढूंढने पर मजबूर करता है? इसका जवाब ना किसी मोटिवेशनल स्पीकर के पास है, ना किसी किताब में। इसका जवाब छुपा है तुम्हारे दिमाग के अंदर, और जब तुम इसे समझ जाओगे तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। तुम्हें पता है इस दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है? अगर तुम अकेले हो तो तुम्हारे अंदर कोई कमी है। बचपन से हमें यही सिखाया गया, दोस्त जितने ज्यादा उतने पॉपुलर, फॉलोअर्स जितने ज्यादा उतने सक्सेसफुल। लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि कैरेक्टर भीड़ से नहीं, अकेलेपन से बनता है। जरा सोचो, एक बीज जब पेड़ बनता है तो क्या वह खुले आसमान में उगता है? नहीं, उसे पहले मिट्टी के अंधेरे में अकेले रहना पड़ता है। न कोई ताली,
न कोई तारीफ, न कोई देख रहा होता है, लेकिन वही अंधेरा उसे इतना मजबूत कर देता है कि एक दिन वह हजारों लोगों को छाया देता है। इंसान भी बिल्कुल ऐसा ही है। अब एक सवाल, अगर अकेलापन इतना अच्छा है तो हम उससे डरते क्यों है? इसका जवाब हमारे दिमाग के हजारों साल पुराने इतिहास में छुपा है। हजारों साल पहले जब इंसान जंगलों में रहता था तो अकेले रहने का मतलब था शिकार बन जाना। इसीलिए हमारा दिमाग आज भी ग्रुप के साथ रहना सुरक्षित मानता है। यही कारण है कि जब कोई तुम्हें इग्नोर करता है तो सिर्फ तुम्हारा दिल नहीं, तुम्हारा दिमाग भी उसे खतरे की तरह महसूस करता है। लेकिन वह जंगल अब नहीं है। आज तुम्हें शेर नहीं खा जाएगा, लेकिन लोगों को खुश करने की आदत तुम्हारे सपनों को जरूर खा जाएगी। एक समय था जब अमिताभ बच्चन की आवाज को रेडियो ने रिजेक्ट कर दिया था। उन्हें कहा गया, तुम्हारी आवाज इस काम के लायक नहीं है। जरा सोचो, अगर उन्होंने उसी दिन लोगों की बात मान ली होती तो क्या आज भारत की सबसे पहचानने योग्य आवाजों में उनका नाम होता? नहीं, उन्होंने अकेले संघर्ष किया और वही आवाज जो कभी रिजेक्ट हुई थी आज करोड़ों लोगों की यादों का हिस्सा है। याद रखना, कई बार जिस चीज के लिए दुनिया तुम्हें रिजेक्ट करती है वही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान बन जाती है। क्या तुम अपने सपने पूरे करना चाहते हो या सिर्फ लोगों को खुश करना चाहते हो? क्योंकि यह दोनों रास्ते अक्सर एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। जिस दिन तुमने हर किसी को खुश रखने की कोशिश छोड़ दी, उसी दिन तुम अपनी जिंदगी जीना शुरू करोगे। जब विराट कोहली खराब फॉर्म से गुजर रहे थे, पूरी दुनिया उनकी आलोचना कर रही थी। टीवी, सोशल मीडिया, हर जगह एक ही बात, अब विराट खत्म हो गया। लेकिन उन्होंने बस नहीं की, उन्होंने पोस्ट नहीं लिखी, उन्होंने हर आलोचक को जवाब नहीं दिया। उन्होंने क्या किया? वापस प्रैक्टिस की, क्योंकि महान लोग अपनी एनर्जी लोगों को जवाब देने में नहीं, अपने काम को बेहतर बनाने में लगाते हैं। और कुछ साल बाद वही लोग जो उन्हें खत्म कर रहे थे उनकी वापसी की तारीफ कर रहे थे। अब हम आगे समझेंगे, अगर अकेले रहना इतना जरूरी है तो अकेले और अकेलेपन में क्या फर्क है? क्यों कुछ लोग अकेले रहकर इतिहास बना देते हैं और कुछ लोग उसी अकेलेपन में टूट जाते हैं? यही फर्क तुम्हारी पूरी जिंदगी तय करेगा। एक सवाल, क्या अकेले होना और अकेलापन महसूस करना दोनों एक ही बात है? नहीं, इन दोनों के बीच जमीन और आसमान का फर्क है। अकेले होना एक स्थिति, सिचुएशन है, लेकिन अकेलापन महसूस करना एक मानसिक स्थिति, स्टेट ऑफ माइंड है। इसका मतलब दो लोग एक ही कमरे में बैठे हो सकते हैं। एक इंसान शांत होकर अपनी किताब पढ़ रहा है, अपने सपनों पर काम कर रहा है, और दूसरा उसी कमरे में फोन हाथ में लेकर बस इस इंतजार में है कि कोई उसे मैसेज कर दे। दोनों अकेले हैं, लेकिन एक अपनी जिंदगी बना रहा है और दूसरा अपनी खुशी दूसरों के हाथ में दे चुका है। दुनिया की सबसे मशहूर किताबों में से एक हैरी पॉटर, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसकी लेखिका जेके रोलिंग की जिंदगी कभी किसी कहानी जैसी नहीं थी। एक समय ऐसा था जब उनके पास नौकरी नहीं थी, पैसे नहीं थे, वह अपनी छोटी बेटी की देखभाल करती थी और खाली समय में कैफे में बैठकर लिखती थी। उन्होंने अपनी कहानी कई प्रकाशकों को भेजी।
एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार लगातार रिजेक्शन मिला। कोई कहता यह नहीं बिकेगी, कोई कहता बच्चे इसे नहीं पढ़ेंगे। सोचो, अगर उन्होंने उस समय दुनिया की बात मान ली होती तो क्या करोड़ों बच्चों का बचपन हैरी पॉटर के साथ बीतता? कभी नहीं। उन्होंने ताली का इंतजार नहीं किया, उन्होंने लिखना जारी रखा और एक दिन दुनिया ने वही कहानी पढ़ी जिसे कभी लोगों ने रिजेक्शन किया था। डॉक्टर कलाम ने एक बार कहा था, सपना वो नहीं जो सोते समय आता है, सपना वो है जो आपको सोने न दे। ध्यान से सुनना, अगर कोई सपना तुम्हें रात भर जगाए रखता है तो क्या उसके लिए कुछ साल अकेले चलना बहुत बड़ी कीमत है? नहीं, क्योंकि हर बड़ी मंजिल एक छोटी सी कुर्बानी मांगती है और सबसे पहली कुर्बानी होती है लोगों की अप्रूवल छोड़ना। 3 आदतें जो हर सफल इंसान अकेले में करता है। पहली, वो रोज अपने लक्ष्य के लिए समय निकालता है, चाहे उसका मन करे या ना करे। दूसरी, वह अपने फोन से ज़्यादा अपने भविष्य पर ध्यान देता है। और तीसरा, वह हर दिन कल वाले इंसान से थोड़ा और बेहतर बनने की कोशिश करता है। यही छोटी आदतें धीरे धीरे उसे सफल बनाती है। आज अगर तुम्हारे साथ कोई नहीं है तो उदास मत होना। शायद भगवान तुम्हें भीड़ से दूर इसलिए रख रहा है ताकि तुम्हारा ध्यान लोगों पर नहीं, अपने लक्ष्य पर रहे। हर इंसान जो इतिहास बनाता है उसे एक समय अकेलेपन की आग से होकर गुजरना पड़ा है और यही आग उसे लोगों से आगे ले जाती है। तुम्हारी जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन कौन सा होगा? वो दिन जब कोई अजनबी तुम्हारा मजाक उड़ाए? नहीं, सबसे मुश्किल दिन वो होता है जब तुम्हारे अपने लोग तुम्हारे सपनों पर हंसते हैं, जब रिश्तेदार कहते हैं सरकारी नौकरी नहीं मिली तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, जब दोस्त कहते हैं यार तू तो बहुत बड़ा सपना देख रहा है, जब घर वाले कहते हैं इतनी मेहनत करके भी अगर कुछ नहीं हुआ तो, और धीरे धीरे तुम खुद पर शक करने लगते हो। लेकिन याद रखना, जो लोग तुम्हारे सपनों का बोझ नहीं उठा सकते उन्हें तुम्हारी मंजिल का अंदाजा भी नहीं होगा। आज अगर दुनिया रात को रोशनी देखती है तो उसके पीछे एक इंसान था जिसने हजारों बार असफल होने के बाद भी हार नहीं मानी। जब थॉमस एडिसन से पूछा गया आप 1000 बार फेल हुए, कैसा लगा? उन्होंने कहा मैं 1000 बार फेल नहीं हुआ, मैंने हजारों ऐसे तरीके खोजे जो काम नहीं करते। सोचो, अगर वह हर असफलता के बाद लोगों की बात सुनते तो क्या आज हमारे घरों में रोशनी होती? महान लोग रिजेक्शन को अपमान नहीं मानते, उसे ट्रेनिंग मानते हैं। लोग अक्सर पूछते हैं जो हमारा मजाक उड़ाते हैं उन्हें जवाब कैसे दे? मेरा जवाब बहुत छोटा है, जवाब मत दो, क्योंकि बस जीत कर तुम किसी की सोच नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी सफलता से तुम बिना एक शब्द बोले सब कुछ बदल सकते हो। एक दिन वही लोग जो आज तुम्हें पागल कहते हैं अपने बच्चों से कहेंगे इसके जैसा बनो। इमेजिन करो, आज से 5 साल बाद तुम अपने पुराने शहर में वापस जाते हो, वही लोग, वही मोहल्ला, लेकिन इस बार सब बदल चुका है। जो लोग कभी तुम्हें देखकर हंसते थे आज वही लोग तुम्हारा नाम लेकर अपने बच्चों से कहते हैं देखो, अगर मेहनत करनी हो तो इसके जैसे करो। लेकिन तुम्हें पता है उस दिन सबसे ज्यादा खुशी किस बात की होगी? पैसों की नहीं, नाम की भी नहीं, बल्कि इस बात की कि तुमने उस दिन हार नहीं मानी।
जब तुम्हारे साथ कोई नहीं था। अगर आपको सक्सेसफुल इंसान बनना है तो अकेले रहना सीखो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।